औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक नया महाज, मार्शल लॉ की बाज़गश्त और मुफ्ती सईद, एक नया प्लान, एक नया मुखरा, इस पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इस पे अब महाज क्या खुलने वाला है, इस पे बात करेंगे। पहले वकला तहरीक के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भरपूर तरीके से वो मुल्क गिर जो है वो एहतजाजी सूरत इख्तियार करने वाला है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चौधरी साहब को अदलिया बहाली तहरीक जो है जिस तरह से चलाई थी, ये उसी तरह चलने जा रही है अगर आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग वकला जमा थे, और अब जो 50 चोटी के वकला की जो मीटिंग होनी है, उसके बाद लाए अमल तय पाएगा कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। मुफ्ती सईद को इमरान खान साहब के लिए मैं उसका जिक्र करता हूँ, जो नई महाजराई है उसका जिक्र मैं आगे चल के करता हूँ कि ये कितनी ख़तरनाक होगी। मगर मुफ्ती सईद एक आखिरी मोहरा, या कोई और मोहरे भी होंगे अभी। मुफ्ती सईद जो है उसको निकाह के हवाले से, इमरान खान का निकाह गैर शरई है, उसके हवाले से एक नया मोहरा लॉन्च किया गया। इस मोहरे का भी कट्ठा छट्ठा लोगों ने खोल के रख दिया। मुफ्ती सईद जो है उसकी अपनी जो रेपुटेशन है, वो लोग, पता है मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती। रही बात मुफ्ती सईद की जो बयान आके दिया, इसकी अहमियत क्या है या मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा, मगर इससे पहले टिरियान वाइट, तोशाखाना, फिर पता नहीं और कौन कौन से केस निकाल के लाए गए ताकि इमरान खान की रेपुटेशन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके, वो नहीं पहुंचाया जा सका। अब अचानक ये मोहरा आता है और अपना बयान और साथ कहता है बड़ी जल्दी तहकीकात करे, क्योंकि इसका झूठ खोल ना जाए कहीं। झूठ खोलने से पहले पहले तहकीकात हो जाए। अदालत आंखें बंद नहीं करती। इसका सबूत जो है, जो इसने दिया है कि ये निकाह करवाया था, ये आगे चलकर सारा कट्टा चट्टा खुल जाएगा इसका भी। अब आते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेंच तश्कील दिया है, अब हुकूमत कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी या इसके खिलाफ क्या कट्टा खोलने जा रही है। आपको मालूम है कि 8 रुकनी जो बेंच है, इसमें वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी शामिल हैं जिनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगंडा किया जाता है हुकूमत की तरफ से, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस जो है वो भी दायर किए जा चुके हैं। उनमें से कुछ एक जो हमारे मुहतरम जज हैं उनके खिलाफ सारा खतरा जो ये है वो ये है कि उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद काजी फाइज ईसा साहब 6 माह के लिए आएंगे, या अगर मैं या साल के लिए, एक साल के लिए आएंगे, और 1 साल के बाद जो है वो दूसरे जज साहब आएंगे, फिर तीसरे जज और चौथे जज, सारे वो तीनों जज जो हैं वो इनका टारगेट है कि किसी तरह इन्हें मिलाइन करके इनकी जो कीचड़ उछाल के इनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करके इन्हें अलग कर दिया जाए, ताकि उससे आगे उनका अपना जो प्लान है वो फिर चल सके। अब जो मैं बात कर रहा था मुहाजराई की, अब हुकूमत जो है वो कहेगी जी ये 3 जज साहिबान है, ये नहीं होने चाहिए, इन पर एतराज़ उठाएगी, फिर एक नया महाज खुलेगा,
फिर जनाब आएंगे जो इस वक्त चैनल्स हैं मुख्तलिफ इनके अपने, वहाँ से फिर धुआंधार किस्म के जनाब तज्जियात पेश किए जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता, लार्जर बेंच नहीं फुल कोर्ट बनाए। ये 8 रुकनी बेंच जो है, दूसरा 7 रहते हैं, अगर 7-15 रुकनी फिर ये फुल कोर्ट बनता है। मगर ये जो मैं आपको बताता चलूँ जो इस वक्त महसूस होता है, जैसा कि इन पर पहले भी ये एतराज़ात उठा चुके हैं, मगर जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदियाल जो हैं, उन्होंने, उनके जहन में भी होगा, मगर उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। काजी फायज़ ईसा साहब भी कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं हमारे और सुप्रीम कोर्ट और आइन, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उनके साथ हैं। आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे। आज मैं सुन रहा था कि कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसला आने से पहले चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। फिर सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दाखिला सबको तलब कर रखा है, और उनसे जवाब तलबी करनी है कि बताएं जी आप कैसे कह सकते हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, अक्टूबर में कैसे आप कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। हमेशा इलेक्शन गर्मियों में होते हैं, गर्मियों में ही हो रहे हैं। अब एतराज़ क्या, सर्दी और गर्मी का क्या बीच में ये तस्करा आपने सुना होगा, बहुत सारे वो आ रहे हैं कि फ़ौज कहती है कि हम सर्दियों में दे सकते हैं, गर्मियों में नहीं दे सकते। तो ये सारे इंतज़ाम गर्मियों में होते रहे। अब इस नतीजे में जो मुहाज़राई है, इसका नतीजा यहाँ तक सरेआम कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लगेगा। ये जो मुहाज़राई है इसको इस हद तक खींचा जाएगा, इस हद तक इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाकर इस कदर मुल्क में अफरा तफरी और अबतरी फैला जाएगी, अदारों का टकराव इतना शदीद होने जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाए। इसमें कितनी सदाकत है और कितना इसमें जो है वो हम फ्रेम में मुब्तला है, ये आने वाले वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अभी ये हियरिंग कल से 11 बजे शुरू हो रही है, वकील भी हैं वो मौजूद होते हैं वहाँ पर। एक भरपूर किस्म का जो है इस वक्त गवर्नमेंट पर भी प्रेशर नज़र आता है। इस प्रेशर को वो कबूल करते हुए वो खुले दिल से कोर्ट का सामना करेंगे, या इसको मज़ीद ट्विस्ट करते हुए वही हठधर्मी के पार्लिमान में जो हमने किया फैसले वही होंगे, जैसा कि कहा है कि इलेक्शन के फैसले वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन अपने एक पिच पे खेलने जा रहा है, वो कहता है जी हमें बाख्तियार बनाए, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले जो होते हैं हमें उससे आज़ाद कराया जाए, हमें खुद मुख्तार बनाया जाए ताकि सारे फैसले हम खुद करें, सदर का भी इख्तियारात हमें दे दें, सुप्रीम कोर्ट भी दे दें, ताकि हम और आप मिलकर आपस में खुले दिल से खेलें। मगर ऐसा होने वाला नहीं, देखते जा होता है क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।